13 जनाजे उनके घर से उठे हैं, लेकिन वो साल बाद जाके कब्र में फातिहा कह सके हैं, वो जनाजा तक नहीं थे पढ़ सके। जुनेद अकबर हो गया, शहरयार अफरीदी हो गए, शानदाना गुलजार हो गई और दीगर केपीके से कुछ लोग हैं, वो भी कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुददार पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला जो है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2-2.5 साल से मुश्किलात का शिकार है, मैदान पर उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, जलसे जुलूसों की उनके लिए इजाज़त नहीं है, इसी तरह से उनको पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना दरकार है। अब जो लोग जिन्होंने 9 मई के बाद कुर्बानियाँ दी, जो लोग जेलों में गए, वो लीडरशिप हो या वो कोई आम कारकुन हो, मैं आपको मिसाल देता चलूं कि आम कारकुनों की बात करूं तो लाहौर से तकरीबन 1500 से ज़ायद सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से लोगों ने 13 महीने भी जेल काटी। इसके बावजूद जब वो लोग 13 महीने बाद अपना रिहा होते हैं, इस 13 महीनों में उन्होंने माली मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया, तशद्दुद का सामना किया, बर्बरियत का सामना किया। इसके बावजूद जब वो रिहा होके आते हैं तो उनको जो इस वक्त लाहौर का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, असगर गुज्जर, वो उनको दिहाड़ी बाज के लक़ब से पुकारता है। जब उनसे ये कहा जाता है कि सर, पार्टी के कुछ वर्कर्स हैं, उन्होंने इतनी लंबी कैद काटी है और नाजायज़ कैद काटी है, इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है, उनकी कोई माली मुआवनत की जाए, इसके बाद उनको दिहाड़ी बाज कहा जाता है। किसकी जानब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर की जानब से। इसी तरह से वो अगर लीडरशिप जेल में गई है, जिनमें से मैं आपको नाम गिनवाता चलूँ, जुनेद अकबर हो गया, शहरयार अफरीदी हो गए, शानदाना गुलजार हो गई, ये वो लोग हैं, और इन समेत बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जेलों में गए, जिन्होंने हर किस्म की फस्तायत का सामना किया। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मौजूदा लीडरशिप जो है, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं, जिनमें शानदाना गुलजार है, शहरयार अफरीदी है, शेर अफजल मरवत हैं और दीगर जुनेद अकबर हो गए और 2-4 और हो गए, ये इस्टेब्लिशमेंट से डील करके बाहर आए हैं। अब ये डील करके आके बहुत बाइज्ड हो गए, इसलिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है, अब वो इनको अच्छा नहीं समझती। इनको कोर कमेटी में बैठने की इजाज़त नहीं होती, कोर कमेटी के इजलास में बैठने की इजाज़त नहीं होती, और इस तरह से बहुत ज़्यादा अपने जो उनके साथी कोलीग हैं, जो लीडरशिप है अभी जो पार्टी को रन कर रही है, वो उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये लोग अब इस्तीफ़े देने पर मजबूर हो रहे हैं। शहरयार अफरीदी ने असम्बली में अपनी लास्ट जो स्पीच की, वो इंतहाई जज्बाती स्पीच की उन्होंने। उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, उनकी बेटियों को घसीटा गया, उनकी बीवी को घसीटा गया, उनकी बहन का इंतकाल हो गया, और वो बकौल उनके के 13 जनाजे उनके घर से उठे हैं, लेकिन वो साल बाद जाके कब्र पे फातिहा कह सके हैं, वो जनाजा तक नहीं थे पढ़ सके। तो इस किस्म की उन्होंने बर्बरियत सही है। इसके बावजूद अगर कोई अपना उनका साथी ये कहे कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उससे डील करके ये बाहर आया है, तो ये मैं समझता हूँ कि अब वो सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन वो जब अपना कोई इस तरह से बात कर देगा तो वो इंसान को मुकम्मल तौर पे तोड़ देता है। अब शहरयार अफरीदी ने अपनी लास्ट स्पीच के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं कौमी असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदार हो जाता हूँ, जिसके बाद पार्टी के जो अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, जो अभी भी इमरान खान के नज़रियाती लोग हैं, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे उनकी सपोर्ट में एक कारकुनों का हजूम उमड़ आया, जिन्होंने कहा कि शहरयार भाई, हम आपको जानते हैं, आप खान के सच्चे सिपाही हो, आपने हर जुल्म का मुकाबला किया है और आपकी वफादारी पर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। उसके बाद शहरयार अफरीदी ने अभी तक कोई तरदीद या उसने तायीद नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही अगर उनका बसूरत दीगर इस्तीफ़ा आ जाता है, तो उसके बाद शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर और दीगर केपीके से कुछ लोग हैं, वो भी कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हमारे लीडरान को ये चाहिए कि पार्टी में अगर कोई काली बेड़े मौजूद हैं, तो ये लोग उनको सामने उनके रास्ते की रुकावट बने, ना कि उनका रास्ता साफ करे। क्योंकि अगर आप जैसे मुखलस लोग उनके रास्ते से हट गए, तो वो अपनी लॉबी में कामयाब हो जाएंगे, और फिर इमरान खान को ऐसे ही जेल में, जैसे 1 साल होने वाला है, तो फिर वो ना जाने कब तक जेल में रहे। लिहाजा जिस तरह आपने फस्तायत का डट के मुकाबला किया, आपको अपनी पार्टी में मौजूद इन मुनाफिकीन का भी डट के मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसे लोग हैं, आपको उनके नाम सामने लेके आना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए, मीडिया टॉक करें या जैसे भी करें। क्योंकि देखें, अब वो वक्त नहीं है कि आप कहें कि जी अभी पार्टी के मामला खराब हैं या पार्टी इस क्राइसिस से निकल जाएगी, फिर हम अपने मामला देख लेंगे। लेकिन जब खान साहब जेल से कोई पैगाम भेजते हैं, तो बाहर आके वो पैगाम एज इट इज डिलीवर नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है कि पार्टी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
تو उन लोगों को सामने लेके आना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए, ना कि उनके रास्ते को साफ कर देना चाहिए कि अब वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वो जिनके लिए भी लॉबी कर रहे हैं वो आसानी से कर सकें। क्योंकि आप लोग, आपने मुश्किलात सही हैं, आपने जबर का मुकाबला किया है, अब आपका ऐसे गिव अप करना बनता नहीं है। इसलिए शेर अफजल मरवत हो, शानदाना गुलजार हो, शहरयार खान अफरीदी हो, जुनेद अकबर हो, इनको मैं, और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं, जिनको भी तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग इस निगाह से देखते हैं कि ये लोग बाइज्ड हो चुके हैं, ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको सामने लेके आना चाहिए। इनके रास्ते की रुकावट आपको बनना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे, अगर तो आप ऐसा करेंगी तो आपके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो करोड़ों की तादाद में वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो आपके पीछे खड़ा होगा। क्योंकि आप लोग जिन्होंने इस किस्म की फस्तायत बर्दाश्त की, और अगर आप ये सारा कुछ बर्दाश्त करके ऐसे गिव अप कर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है तो सैकड़ों खानदान इस 9 मई के बाद मुतासिर हुए हैं, उनकी भी उम्मीद टूट जाएगी कि जो ये समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। आप उनके लिए, आप उन लोगों को, आप उन सैकड़ों खानदानों को लीड कर रहे हो, आपने इंसाफ खुद भी लेना है और उन सैकड़ों खानदानों को भी इंसाफ दिलाना। उम्मीद है कि आप लोग शहरयार अफरीदी साहब हों या दीगर जितने भी हैं, कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे या सियासत से खैर बात नहीं कहेंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा डट कर खान साहब के लिए जद्दोजहद, हकीकी आज़ादी के लिए आप जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो पार्टी की बदनामी का बायस बने या जो खान साहब की रिहाई में रुकावट बने, ऐसे अनासर का आपको भरपूर तरीके से सामना करना चाहिए और इनकी मुखालफत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।